हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू नेक्स्ट स्टडी। तो हम कंटिन्यू करेंगे अपनी ऑब्जेक्टिव सीरीज़ फॉर जे सिविल। तो हम सर्विंग को कंटिन्यू करेंगे। इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब हो जाएं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, क्रॉस स्टाफ इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर। ऑप्शंस आर मेजरिंग अप्रॉक्सीमेट हॉरिजॉन्टल एंगल्स, सेटिंग आउट राइट एंगल्स, मेजरिंग बेयरिंग्स ऑफ द लाइंस और नन ऑफ द अबव। तो ये हम लास्ट वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें भी हम देखेंगे। तो हमारे पास टाइप्स ऑफ क्रॉस स्टाफ होती हैं। दिस इज सिंपल क्रॉस स्टाफ, दिस इज फ्रेंच क्रॉस स्टाफ, दिस इज एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ। ये जनरली हम 90 डिग्री एंगल ऑफसेट्स के लिए इसकी हेल्प से हम 45 डिग्री और 90 डिग्री के ऑफसेट ले सकते हैं, और इससे हम कोई भी एंगल के ऑफसेट ले सकते हैं। तो ऑप्शंस में बोला है कि मेजरिंग अप्रॉक्सीमेट हॉरिजॉन्टल एंगल्स, तो दिस इज रॉन्ग। तो जबकि इधर बताया नहीं गया, तो हम अगर सिंपल क्रॉस स्टाफ को मानेंगे तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सेटिंग आउट राइट एंगल्स। ऑप्शन सी मेजरिंग बेयरिंग्स ऑफ द लाइन, ये भी गलत है, नन ऑफ द अबव आल्सो रॉन्ग। सो द राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। Question number 32, normal tension is that pull which is used at the time of standardizing the tape. Option B, neutralizes the effect due to pull and sag, makes the correction due to sag equal to 0, makes the correction due to pull equal to 0। तो हम देखेंगे नॉर्मल टेंशन क्या है। सबसे पहले आप दो फॉर्मूले नोट कर लीजिए। करेक्शन फॉर पुल विच इज इक्वल टू P minus P naught into L upon AE, and correction for sag which is equal to W square L अपॉन 24 पी स्क्वायर। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो एक टेप को स्टैंडर्डाइज किया होता है एक स्टैंडर्ड पुल पे। तो अगर जो पुल हम मेजरमेंट के वक्त लगा रहे हैं टेप पे, वो अगर स्टैंडर्ड पुल से कम या ज़्यादा है तो करेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। और सैग के लिए करेक्शन तब होती है जब अपनी सेल्फ वेट की वजह से इसमें सैग आ जाए और उसी टेप से हम करेक्शन कर लें। तो सैग करेक्शन जो होती है हमेशा नेगेटिव होती है। और करेक्शन फॉर पुल इफ़ P इज़ ग्रेटर देन P नॉट इट इज़ पॉजिटिव, एंड इफ़ P इज़ लेस देन P नॉट इट इज़ नेगेटिव। सो नॉर्मल टेंशन का केस तब होता है जब करेक्शन फॉर पुल एंड करेक्शन फॉर सैग को हम इक्वल कर देंगे, तो वहाँ से हम डेरिवेशन निकाल सकते हैं इसकी। तो चलिए अब देखते हैं कैसे आएगी वैल्यू। व्हेन Cp इज इक्वल टू Cs, इस केस में P माइनस P नॉट टू L अपॉन AE इज इक्वल टू W स्क्वायर L अपॉन 24 P स्क्वायर। सो दिस विल कैंसल आउट। तो P इज इक्वल टू 0.204 W अंडर रूट AE अपॉन अंडर रूट P माइनस P नॉट। ये हम नॉर्मल टेंशन का फॉर्मूला यहाँ से डिराइव कर सकते हैं, जिसमें दिस इज अप्लाइड पुल, दिस इज स्टैंडर्डाइज्ड पुल, this is area of cross section, and this is modulus of elasticity, this is the weight of the tape। तो इन ऑप्शंस में से राइट ऑप्शन हो जाएगा विच न्यूट्रलाइजेज द इफेक्ट ड्यू टू पुल एंड सैग। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Next question, which of the following is not used in the measuring perpendicular offsets? इसमें ऑप्शन है लाइन रेंजर, स्टील टेप जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ऑप्टिकल स्केयर भी हम डिस्कस कर चुके हैं, क्रॉस स्टाफ अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया। तो इसका ऑप्शन तो ए करेक्ट है। हम देखेंगे कि लाइन रेंजर होता क्या है।
तो ये लाइन रेंजर होता है जिसकी डायग्राम में आप देख रहे हैं। लाइन रेंजर इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है यूज फॉर लोकेटिंग ए पॉइंट ऑन ए लाइन, हैंस यूजफुल फॉर रेंजिंग। ये रेंजिंग के काम आता है। इट कंसिस्ट ऑफ टू आइसोसेलेस प्रिज्म प्लेस्ड वन ओवर द अदर एंड फिक्स्ड इन एन इंस्ट्रूमेंट विद हैंडल। हैंडल के साथ ही इसमें फिट होता है जिसमें टू प्रिज्म या टू मिरर्स होते हैं। तो ये हमें रेंजिंग के काम आता है। यहाँ पे हम अगर इसको लाइन रेंजर को लगाएंगे तो हम इसकी रेंजिंग के काम आ सकते हैं। इसमें स्टील टेप भी हमारा परपेंडिकुलर ऑफसेट्स के काम आता है। अगर हमें यहाँ से कोई ऑफसेट लेना है, इसका डिस्टेंस जो है हम स्टील टेप से देख सकते हैं। ऑप्टिकल स्क्वायर ऑफसेट बनाने के काम आता है। एंड सेम क्रॉस स्टाफ अभी हमने डिस्कस किया, ये भी ऑफसेट्स के काम आती है। जो इसमें से काम नहीं आता दैट इज लाइन रेंजर, बिकॉज ये रेंजिंग के काम आता है। ये इसकी डायग्राम आप देख सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लाइन रेंजर, ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the length of a chain is found to be short on testing, it can be adjusted by। तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं टेस्टिंग एंड एडजस्टमेंट ऑफ चेन। इफ चेन इज फाउंड टू बी टू लॉन्ग, क्वेश्चन में शॉर्ट का है तो वो ये वाला है। इफ द चेन इज फाउंड टू बी टू शॉर्ट, लॉन्ग का देख लेते हैं पहले। अगर लॉन्ग चेन इज फाउंड टू बी टू लॉन्ग देन इट कैन बी एडजस्टेड बाय क्लोजिंग अप द जॉइंट्स ऑफ द रिंग्स इफ फाउंड टू बी ओपनड आउट, रीशेपिंग डैमेज रिंग्स, रिमूविंग वन और मोर स्मॉल रिंग्स, adjusting the links at the end, and इसमें straightening the bent links, opening the joints of the rings, replacing one or more small circular rings by bigger ones, inserting new rings where necessary, adjusting the links at the end। so इसमें सबसे पहला जो है जैसे removing one or more small circular links, तो ये यहाँ पे है तो ये ऑप्शन बी तो नहीं हो सकता। closing the joints of the rings if opened out, तो ये भी नहीं हो सकता। तो टू शॉर्ट के केस में हम उसको स्ट्रेटन करते हैं, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। द मैक्सिमम टॉलरेंस इन ए 20 मीटर चेन इज, तो ये टॉलरेंस निकाली कैसे जाती है। जैसे कि चेन होती है जिसके एंड पे हैंडल्स रहते हैं, उसके एंड पे 8 kg का पुल लगाया जाता है और ये मेजर की जाती है। तो 20 मीटर चेन में ±5 mm का चेंज परमिसिबल होता है, विच इज एट द रेट 20 डिग्री सेल्सियस पे अगर इसको किया जाए तो। और 30 डिग्री चेन के लिए परमिसिबल टॉलरेंस जो होती है, मैक्सिमम टॉलरेंस दैट इज 8 mm 20 डिग्री टेम्परेचर पे अगर मेजर की जाए तो। सो 20 डिग्री का पूछा गया है तो आप याद रख सकते हैं 30 डिग्री के केस में भी ये 8 mm रहता है, तो 5 mm जो है राइट आंसर, ऑप्शन सी। For accurate work, the steel band should always be used in preference to the chain because the steel band, तो हम स्टील बैंड की फिगर देख लेते हैं पहले। ये हमारा स्टील बैंड है, इसकी जनरली विड्थ जो है 12 से 16 mm वाइड होता है। ये 0.3 to 0.6 mm इसकी थिकनेस रहती है। ब्लू स्टील का ये बना होता है और इसका एक डिसएडवांटेज होता है, इजीली ब्रेक हो जाता है। ये इजीली ब्रेक हो जाता है। तो ऑप्शंस को देखेंगे, इज लाइटर देन चेन है तो सही है, ये भी। इज ईजियर टू हैंडल ये भी सही है। कैन बी इजीली रिपेयर्ड इन द फील्ड ये तो गलत है। इज प्रैक्टिकली इनएक्सटेंसिबल एंड इज नॉट लाइबल टू किंग्स व्हेन इन यूज, इसका सबसे बेटर ऑप्शन ये हो जाएगा कि प्रैक्टिकली इनएक्सटेंसिबल होता है और नॉट लाइबल टू किंग्स जो कि चेन रहती है, क्योंकि प्रेफर्ड टू चेन बात किया तो इसका सबसे बेटर ऑप्शन सी हो जाएगा। द लेंथ ऑफ ए चेन इज मेजर्ड फ्रॉम, तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियोज़ में। आप अगर वो नहीं देखे तो उनको जाके देख सकते हैं पहले। तो ये हमारी चेन है, तो इसका डिस्टेंस जो रहता है ये मैं इसके हर एक पार्ट को पहले डिस्क्राइब कर चुका हूँ। तो एक हैंडल के एंड से दूसरे हैंडल के एंड तक, तो आउटसाइड ऑफ वन हैंडल टू आउटसाइड ऑफ अदर हैंडल, तो 37 का बी पार्ट।
सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें हमें मेरिडियंस के बारे में बोला गया, ट्रू मेरिडियंस में पहले हम देखेंगे वो क्या होते हैं। द लाइन पासिंग थ्रू द जोग्राफिकल नॉर्थ पोल टू जोग्राफिकल साउथ पोल एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्फेस ऑफ द इज नोन एज ट्रू मेरिडियन। ये आप देख सकते हैं, ये जो लाइंस हैं दिस आर द ट्रू मेरिडियंस, नॉर्थ साउथ के बीच में बताई गई है, और ये हमारा इक्वेटर होता है अर्थ का। तो इसमें हमने इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो ट्रू मेरिडियंस इन डिफरेंट प्लेसेस आर पैरेलल टू ईच अदर। तो इसकी पहली ही स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि अगर आप देखेंगे दो लाइंस को मैं कंपेयर करूंगा, दीज आर नॉट पैरेलल, ये कन्वर्ज हो रही हैं टुवर्ड्स एंड, बीच में इनका डिस्टेंस ज़्यादा है, बाद में डिस्टेंस कम है, फिर डिस्टेंस और कम हो रहा है, तो ये पैरेलल नहीं होती हैं। ट्रू मेरिडियन एट एनी प्लेस इज़ नॉट वेरिएबल, ये करेक्ट है, किसी भी प्लेस पे एक पॉइंट पे वो वेरिएबल नहीं होती। ट्रू मेरिडियन कन्वर्ज टू ए पॉइंट इन नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर, ये भी सही है, नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में ये कन्वर्ज हो रही हैं, साउदर्न में भी ये कन्वर्ज होती हैं। द मैप्स प्रिपेयर्ड बाय नेशनल सर्वे डिपार्टमेंट्स ऑफ एनी कंट्री आर बेस्ड ऑन ट्रू मेरिडियन, ये भी सही है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें से ए पार्ट है, तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। So if true bearing of a line AB is 269 degree 30 minutes, then the azimuth of the line AB is, सबसे पहले हम azimuth देखेंगे। azimuth भी जो होता है वो होल सर्कल बेरिंग होता है, बट मेजर्ड फ्रॉम मैग्नेटिक बेरिंग। तो अगर हम इसको प्लॉट करेंगे, दिस इज समवेयर यहां तक आएगा, ये दिस इज 269 डिग्री 30 मिनट्स। तो जो एजीमुथ होता है वो मैग्नेटिक बेरिंग के रिस्पेक्ट में होता है। तो यहाँ पे हमें मैग्नेटिक मेरिडियन की कोई भी इन्फॉर्मेशन दी नहीं गई है, तो ये क्वेश्चन इनकरेक्ट है इस रिस्पेक्ट में, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक बेरिंग के बारे में, मैग्नेटिक मेरिडियन के बारे में कुछ नहीं बताया गया। तो हम ट्रू बेरिंग से एजीमुथ में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ऑल्दो अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ जाए, सो वैसे तो सारे ऑप्शन ही गलत है, तो अकॉर्डिंग टू मी जब कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है तो हम मानेंगे कि मैग्नेटिक एंड ट्रू मेरिडियन इक्वल होंगे, तो बेटर है कि इसके ऑप्शन डी को मार्क कर दिया जाए। ऑल्दो ऑल ऑप्शंस आर इनकरेक्ट, क्योंकि ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। इन द प्रिज्मेटिक कंपस, तो इसमें प्रिज्मेटिक कंपस के बारे में पूछा गया, तो हम पहले देख लेंगे प्रिज्मेटिक कंपस क्या होता है। ये आपके सामने डायग्राम है प्रिज्मेटिक कंपस की। तो उसमें पूछा गया द मैग्नेटिक नीडल मूव्स विद द बॉक्स, ये हमारा बॉक्स है, आप बीच में मैग्नेटिक नीडल देख सकते हैं जो कि ग्रेजुएटेड सर्कल के साथ अटैच है, और ये ग्रेजुएटेड सर्कल के साथ मूव करती, ना कि बॉक्स के साथ। द लाइन ऑफ साइट डज नॉट मूव विद द बॉक्स, सी द मैग्नेटिक नीडल एंड ग्रेजुएटेड सर्कल डू नॉट मूव विद द बॉक्स। तो ये आप देख सकते हैं, जैसे कि इस वक्त भी ये बॉक्स की डायरेक्शन में अलाइन नहीं है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, द मैग्नेटिक नीडल एंड ग्रेजुएटेड सर्कल डू नॉट मूव विद द बॉक्स। दिस इज द प्रिज्मेटिक कंपस। दूसरा हमारा सर्वेयर कंपस रहता है, उस केस में जो ग्रेजुएटेड सर्कल है वो बॉक्स के साथ अटैच रहता है और नीडल फ्री टू मूव होती है। हमने ये भी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, इसकी जो रीडिंग्स होती हैं वो इन्वर्टेड होती हैं, इन्वर्टेड रीडिंग्स रहती हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।